हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं 16 सितंबर के करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे क्विज जो आपके पिछले महीने के करंट अफेयर का रिवीजन करवाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों के लिए आएगा 16 सितंबर का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे क्विज और करंट अफेयर के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। चलिए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं आज के क्विज के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय फेरी ने प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रोव पुरस्कार जीता है? किस भारतीय फेरी मतलब नाव ने प्रतिष्ठित पुरस्कार गुस्ताव ट्रोव जीता है? तो यह जीता है आदित्य ने। आदित्य इस नाव का नाम है, ठीक है। और यह नाव पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलती है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलती है। किस ट्रेड एसोसिएशन ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है? तो यह किया है भारतीय उद्योग परिसंघ CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय परिसंघ, उद्योग परिसंघ, ठीक है फ्रेंड्स। अंबाला एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह हरियाणा में है, हरियाणा। और यहाँ पे हाल ही में 5 राफेल आया है, जो 17 स्क्वाड्रन है हरियाणा में, वहाँ पे आया है, ठीक है। यूनिसेफ ने नवीनतम रिपोर्ट यूनिसेफ की नवीनतम रिपोर्ट द टॉक्सिक ट्रूथ के अनुसार दुनिया की 1/3 बच्चे किन धातुओं के जहर से प्रभावित है? मतलब यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है द टॉक्सिक ट्रूथ। उसके अनुसार वर्ल्ड जितने भी दुनिया में बच्चे हैं उसका 1/3 बच्चे कौन से धातु, जहरीली धातु से प्रभावित है? तो यह है लीड से, मतलब लेड बोलते हैं इसे, जिसे हम लोग रासायनिक नाम PBB बोलते हैं। महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस क्विज का। यह है बिहार में, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में है। और हाल ही में महात्मा गांधी सेतु के ऊपर ही अप स्ट्रीम कैरेज वे का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया, और यह गंगा नदी पर है, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, चीफ कौन है भारतीय वायुसेना के? तो भारतीय वायुसेना के चीफ है RKS भदौरिया। RKS भदौरिया मतलब राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है फ्रेंड्स। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है दिल्ली में, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है फ्रेंड्स। किस राज्य ने साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? किस राज्य ने साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है आपका आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने ई रक्षाबंधन साइबर अपराध कार्यक्रम लॉन्च किया है। बॉब बेहनकन और डग हर्ले किस बात को लेकर खबरों में थे? तो बॉब बेहनकन और डग हर्ले क्यों न्यूज़ में थे? न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि यह 64 दिनों तक अंतरिक्ष में रह के आए हैं। नासा के वैज्ञानिक है, जो 2 वैज्ञानिक हैं जो 64 दिन तक अंतरिक्ष में रह के आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया? किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत का शुभारंभ किया? आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया है रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने। सरहुल किस राज्य का एक आदिवासी त्योहार है? तो सरहुल है आपका झारखंड का, ठीक है, झारखंड। अतनु दास किस खेल से जुड़े हैं? अतनु दास जुड़े हुए हैं आपका तीरंदाजी से, तीरंदाजी, ये तीरंदाजी से जुड़े हैं। किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी ने स्टार्टअप प्रमोशन प्रोग्राम लीप शुरू किया है? मतलब किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी ने एक स्टार्टअप प्रोग्राम लीप शुरू किया है? तो यह शुरू किया है फ्लिपकार्ट ने, फ्लिपकार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन बने हैं? सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो यह बने हैं अदर पूनावाला, अदर पूनावाला,
विश्व हाथी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस हर साल की किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है फ्रेंड्स। दिविज शरण किस खेल से जुड़े हैं? दिविज शरण, तो दिविज शरण जुड़े हुए हैं टेनिस खेलते हैं ये। ठीक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च की गई सतह की स्वच्छता के लिए डीआरडीओ प्रमाणित उपकरण का क्या नाम है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च की गई सतह की स्वच्छता के लिए डीआरडीओ उपकरण का क्या नाम है? तो उसका नाम है अतुल्य। क्या नाम है? अतुल्य। ठीक है फ्रेंड्स, अतुल्य नाम है। कोविड-19 रोगों का इलाज करने के लिए औषध तारा नामक एक सूट किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? औषध तारा नामक एक सूट विकसित किया गया है। यह किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है कोविड-19 रोगों से इलाज के लिए? तो यह किया गया है डीएट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है आपका उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में। वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ पे है? WWF वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है आपका ग्लैंड में, GLAND, ग्लैंड, जो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है वर्ल्ड वाइड फंड का। तो फ्रेंड्स चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। ठीक है फ्रेंड्स। और यह कब से मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2007 से। 2007 में यह विधेयक पारित किया था संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यह विधेयक को पारित कर दिया था। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने अपने नाम किया? टस्कन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग है, इसका खिताब किसने अपने नाम कर लिया? किसने जीता? तो यह जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये इंग्लैंड के हैं और ये चलाते हैं मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स वॉल्टेरी बोटास भी मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। और आपका सेबेस्टियन वेटल कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये चलाते हैं फेरारी, ये फेरारी चलाते हैं। और आपका मैक्स वर्स्टैपन कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो ये चलाते हैं रेड बुल चलाते हैं मैक्स वर्स्टैपन। हरिवंश नारायण सिंह को किस पद पर फिर से चुना गया है? हरिवंश नारायण सिंह को किस पद पर फिर से नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है राज्यसभा के उपसभापति हैं। उपसभापति के तौर पर फिर से नियुक्त हुए हैं हरिवंश नारायण सिंह। और फ्रेंड्स राज्यसभा के सबसे प्रथम सभापति कौन थे? तो यह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यसभा के सभापति कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में है M वेंकैया नायडू। ठीक है, M वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और फ्रेंड्स राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल, मतलब राज्यसभा बना था 3 अप्रैल 1952 को बना था। ठीक है फ्रेंड्स। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है अभी? लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला। और लोकसभा उपाध्यक्ष अभी नॉमिनेट नहीं हुए हैं। और आपको बता दूं मैं कि लोकसभा जब बनी थी तब उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। बाद में यह परिवर्तित होकर क्या हो गया? लोकसभा हो गया। ठीक है, पहले ही इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले उपसभापति थे SV कृष्णामूर्ति राव।
SV कृष्णामूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति थे, मतलब उपाध्यक्ष थे। ठीक है। एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है समीर कुमार खरे को। और फ्रेंड्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है मात्सुगु, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मात्सुगु अस्कावा, मात्सुगु अस्कावा। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संसद ने हाल ही में कौन सा विधेयक पारित किया है? भारतीय संसद ने हाल ही में कौन सा विधेयक पारित किया है? तो यह पारित किया है आपका राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, और दूसरा पारित किया है भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक। तो ये दोनों पारित किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक और दूसरा आपका क्या क्या है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा आयोग पद्धति आयोग विधेयक। ठीक है फ्रेंड्स। EDF ग्रुप ने किस राज्य में वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? EDF ग्रुप में किस राज्य में वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो ये EDF ग्रुप ने किया है महाराष्ट्र के साथ। किसके साथ किया है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र के साथ किया है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? यहाँ की राजधानी है मुंबई। और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। ठीक है, उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। और फ्रेंड्स, यहाँ के राज्यपाल मतलब गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ की सरकार ने एक प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया था कोरोना वायरस से बचाने के लिए पेशेंट को, जिसके तहत प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्लेटिना। ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ की सरकार ने बिजली पर निगरानी के लिए सबसे पहले ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यहाँ की सरकार ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था बिजली पर निगरानी के लिए, ड्रोन। और फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू कर रखी हैं, उसको पहले देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि पहला हो गया शिव भोजन योजना। इसके तहत 10 रुपये प्रति प्लेट जो गरीब तबके हैं उनको खाना मिलेगा। ठीक है। और दूसरा योजना है महात्मा ज्योतिराव फुले शीतकारी कर्ज मुक्ति योजना। महात्मा ज्योतिराव फुले शीतकारी कर्ज मुक्ति योजना। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा आपको हो जाएगा स्वाधार योजना। ठीक है। और एक और चौथा आपका हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। भोर, दूसरा आपका हो गया सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तीसरा आपका हो गया नागजीरा, और चौथा हो गया नवी गांव। ये यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स भी है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ के कुछ नेशनल पार्क से पहला मैं आपको बताता हूँ संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी। दूसरा आपका हो गया
गुगामल नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। और तीसरा हो गया नवी गांव नेशनल पार्क। चौथा आपका हो जाएगा चांदोली नेशनल पार्क, ठीक है। और एक और है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक और है आपका तडोबा नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, ठीक है फ्रेंड्स। ये 5 नेशनल पार्क महाराष्ट्र से हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो यह बने हैं दीपांकर दत्ता, यह बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे 2 प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, एक तो है आपका गणेश चतुर्थी। बेसिकली गणेश चतुर्थी तो पूरे इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः यहीं पे मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और दूसरा आपका हो गया आषाढ़ एकादशी, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे एक डांस बहुत फेमस है, यहाँ का डांस लावणी डांस है ये महाराष्ट्र का। और फ्रेंड्स महाराष्ट्र की सरकार ने वहाँ के लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है, और यह करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना। किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक एक योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए गरिमा सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए एक गरिमा नामक योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, ठीक है। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है? यहाँ के गणेशी लाल, ठीक है। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है। और फ्रेंड्स उड़ीसा अपना उड़ीसा दिवस मनाता है 1 अप्रैल को, जिसे हम उत्कल दिवस के रूप में भी जानते हैं। उत्कल दिवस भी बोला जाता है इसे, उत्कल दिवस, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे उड़ीसा के भुवनेश्वर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो यह बने हैं मोहम्मद रफ़ीक भुवनेश्वर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उड़ीसा के सीएम को हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? पेटा द्वारा सम्मानित किया गया था। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है जो काफ़ी फेमस है और पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जिसका नाम है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स भी हैं, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स हैं। पहला आपका हो गया भीतरकनिका, दूसरा आपका हो जाएगा सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। कौन कौन से हैं? भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो भी काफ़ी पूछा जाता है उड़ीसा से रिलेटेड। तो ये है आपका पहला, ये है गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक झील है जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसका नाम है चिल्का झील सबसे बड़ी भारत में की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है फ्रेंड्स। और उड़ीसा की सरकार ने वृक्षारोपण के लिए साबुज उड़ीसा नाम की एक पहल शुरू किया था। साबुज उड़ीसा,
ठीक है, साबुज उड़ीसा नाम से एक पहल शुरू किया था वृक्षारोपण के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ की सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू कर रखी हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मधु बाबू पेंशन योजना, मधु बाबू पेंशन योजना। दूसरा आपका हो जाएगा बलराम योजना, बलराम योजना। और तीसरा आपका हो जाएगा कालिया योजना। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक फेमस यात्रा चलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं चैत्र यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। चैत्र यात्रा यह उड़ीसा में मनाया जाता है। ये महोत्सव है एक प्रकार का जो उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। किसने शॉर्ट्स नामक एक सोशल मीडिया प्रतिद्वंदी टिकटॉक के अपने संस्करण को शुरू किया है? मतलब टिकटॉक जैसा एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है शॉर्ट्स, वह किसने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है यूट्यूब ने शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक कम होगी? एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक कम होगी? तो यह होगी 9% तक, यह कम हो जाएगी। और ठीक है फ्रेंड्स, एशियन विकास बैंक की तरह ये -9 होगा यहाँ पे। भारत में अभियंता दिवस मतलब इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है भारत में? तो यह मनाया जाता है 15 सितंबर को, 15 सितंबर को। और फ्रेंड्स आपको इंजीनियर्स डे से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मतलब इंटरनेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल इंजीनियर्स डे यह मनाया जाता है आपका 4 मार्च को। कब मनाया जाता है? ये 4 मार्च को मनाया जाता है। और यह कौन मनाता है? तो यह मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है इंटरनेशनल इंजीनियर्स डे। ठीक है फ्रेंड्स। किस कंपनी के सीईओ ने घोषणा की कि कंपनी अपने संपूर्ण कार्बन विरासत को खत्म करने वाली पहली कंपनी बन गई है? किस कंपनी के सीईओ ने यह घोषणा की कि उनकी कंपनी संपूर्ण कार्बन विरासत को खत्म करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो यह किया गूगल के सीईओ ने। गूगल के सीईओ कौन है? तो यह है सुंदर पिच्चई, सुंदर पिच्चई। ठीक है फ्रेंड्स। किस देश ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के समर्थन में मालदीव के साथ रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किया है? किस देश ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मालदीव के साथ रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है अमेरिका ने, अमेरिका। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू किया है? स्मार्ट राशन कार्ड योजना, तो यह शुरू किया है पंजाब सरकार ने, पंजाब। और फ्रेंड पंजाब की राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है। और पंजाब के सीएम कौन है? तो यह है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर, वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर है। चलिए फ्रेंड्स, पंजाब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि पंजाब की सरकार ने क्या क्या योजनाएं लॉन्च की है उनको सबसे पहले देख लेते हैं। तो पंजाब की सरकार ने लॉन्च किया है योजना है, पहला योजना है एक मुख्यमंत्री फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना, फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना। दूसरा हो गया यहाँ पे महात्मा गांधी सर्बत सेहत बीमा योजना, महात्मा गांधी सर्बत सेहत बीमा योजना। तीसरा आपका स्मार्ट कार्ड राशन योजना, तो ये है ही। और आपका एक और हो गया
एक है अपनी गड्डी अपना रोजगार, यह भी एक योजना है। और एक और योजना था यहाँ पे, मेरा काम मेरा अभिमान योजना, मेरा काम मेरा अभिमान, ठीक है, अभिमान योजना। और एक और योजना यहाँ पे चली थी जिसका नाम है घर घर रोजगार योजना, घर घर रोजगार योजना, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स पंजाब का एक डांस, पंजाब के दो डांस बहुत फेमस है, एक है भांगड़ा, भांगड़ा, और दूसरा है गिद्दा, गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और डांस है जो मेल लोग करते हैं, मतलब पुरुष लोग करते हैं, जिसका नाम है ल्यूडी, ल्यूडी डांस, लुड्डी डांस, ठीक है। और पंजाब में एक डैम है जिसका नाम है रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम। और ये रंजीत सागर डैम कौन सी नदी पे है, तो ये है रावी नदी पे, रावी नदी पे, ठीक है फ्रेंड्स, रंजीत सागर डैम। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक कैनाल भी है, मतलब जो सबसे लंबी कैनाल है यहीं से शुरू होती है, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, कैनाल नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर यहीं से शुरू होती है जो पाकिस्तान तक जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। यह भारत की सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी कैनाल। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है? बिहार के किस शहर में नया एम्स बनेगा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ये कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा दरभंगा में। कहाँ बनेगा? दरभंगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हाल ही में अप स्ट्रीम कैरेजवे का ब्रिज है, अप स्ट्रीम कैरेजवे, ये एक ब्रिज है जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया, और यह गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है, ठीक है, गंगा नदी पर है। और आपको बता दूं कि बिहार के कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है, शाही लीची को जीआई टैग मिला है, और यहाँ का एक मगही पान है उसको भी जीआई टैग मिला है। और बिहार में एक क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ एक ही वो है, नेशनल पार्क है जिसका नाम है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स बिहार में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उसको भी जान लेते हैं। बिहार में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे कि भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा आपको हो गया कंवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और तीसरा आपका हो गया कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको मैं बता दूं, यहाँ की सरकार ने कुछ योजनाएं भी शुरू कर रखी हैं, जैसे कि आपका हो गया कन्या उत्थान योजना। दूसरा हो गया जल जीवन हरियाली योजना, जीवन हरियाली, ठीक है, योजना। तीसरा आपका यहाँ पे मिलेगा वृद्धजन पेंशन योजना, वृद्धजन पेंशन योजना, पेंशन योजना। और एक और मिलेगा आपको किसान सम्मान निधि योजना। चौथा है किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चार योजनाएं आपको याद रखनी है, कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली योजना, वृद्धजन पेंशन योजना और किसान सम्मान निधि योजना। और फ्रेंड्स बिहार के
सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बिहार में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुला है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुला है भागलपुर में। भागलपुर में बिहार में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुला है। और बिहार में एक नदी है जिसका नाम है कोसी। कोसी नदी है जो जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, जो हर साल बिहार में काफ़ी बाढ़ लाती है, कोसी नदी। ठीक है फ्रेंड्स। और यह कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह सहायक नदी है गंगा की, मतलब गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। किसने माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक लिखा है किन्होंने लिखा है ये? तो यह लिखा है गौरी खान ने लिखा है माई लाइफ इन डिज़ाइन। यह पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये इस पुस्तक की लेखक है गौरी खान। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं 17 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। और फ्रेंड्स, आपको इसके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं 17 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।